पद परिचय। सबसे पहले हम संज्ञा का पद परिचय समझेंगे। संज्ञा के 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु और स्थान का नाम जहाँ आए उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे राम, पानीपत, रामचरितमानस। राम मनुष्य का नाम है, पानीपत शहर का नाम है, रामचरितमानस वस्तु अर्थात पुस्तक का नाम है। दूसरा भेद है जातिवाचक संज्ञा। किसी जाति, समूह आदि के लिए जो शब्द प्रयुक्त होता है उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लड़का, शहर, पुस्तक अर्थात पूरे जाति या पूरे समूह का बोध होता है। तीसरा भेद है भाववाचक संज्ञा। जब किसी गुण, दशा, भाव या स्वभाव का पता चले जिस शब्द से, उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे ममता, बचपन, बुढ़ापा आदि। इसके बाद हमें ध्यान देना है कि व्यक्तिवाचक संज्ञा का जातिवाचक में प्रयोग कब होता है, कैसे होता है। कि जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा अपने गुण या दोष से प्रसिद्ध हो जाए और पूरे समूह को बोध कराए, तब वह व्यक्तिवाचक न रहकर जातिवाचक बन जाता है। जैसे जयचंदों से बचो। जयचंद एक देशद्रोही था, तो उससे बचो, देशद्रोहियों से बचो। तो यहाँ पूरे समूह का बोध हो रहा है। भले ही जयचंद नाम है, लेकिन यहाँ एक समूह का बोध होने के कारण जयचंदों जातिवाचक संज्ञा में बदल गया है। दूसरा, जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक में प्रयोग कैसे होता है। तो जब कोई जातिवाचक संज्ञा किसी अपने गुण के कारण एक व्यक्ति के लिए प्रसिद्ध हो जाए, अर्थात कोई जातिवाचक समूह ही एक व्यक्ति विशेष के लिए प्रयुक्त हो, तब वह जातिवाचक व्यक्तिवाचक में बदल जाता है। जैसे शास्त्री जी हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री थे। शास्त्री जी अर्थात लाल बहादुर शास्त्री। तीसरा संकेत आता है कि भाववाचक संज्ञा का जातिवाचक में प्रयोग। कि जब भाववाचक संज्ञा बहुवचन में प्रयुक्त होती है तो वह पूरे समूह का बोध कराती है। जैसे बुराइयों से बचो। अगर आए बुराई से बचो तो बुराई भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ है बुराइयों से बचो। बुराइयों अर्थात अनेक बुराइयाँ एक पूरे समूह को बोध कराती हैं, इसलिए बुराइयों यहाँ जातिवाचक संज्ञा में बदल गई है। अर्थात संज्ञा में हमें यही ध्यान रखना है कि कौन सा वह भेद है। उसके बाद हमें उसका लिंग, वचन और कारक पहचानना है।